बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको गरीदा फारूकी का कुर्बानी के हवाले से ट्वीट कि जानवरों पर रहम करें, मरियम नवाज के बयान पर अज़मा बुखारी और फवाद चौधरी में राजदाराना जुमलों के तबादले पर दिलचस्प तबसरे और मशवरे दिखाएंगे। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने अल्लाह ताला की रजा के लिए मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानी की, लेकिन इस मौका पर गरीदा फारूकी की तरफ से एक नामनासिब ट्वीट देखने को मिला, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन और बहुत से सहाफियों ने शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। और कि आपको इतने कुत्ते नजर क्यों नहीं आते? यानी कुत्ते आपको कम नजर आएंगे, बकरे बकरियां गाय भैंसे ये ज्यादा नजर आएंगे। कहां है मुस्लिम ममालिक? उस वक्त तुम्हारी जुबानों पर ताले पड़ जाते हैं। स्मोकिंग में भी एसेंस लीजिए, पानी पीजिए, समझिए आपने ड्रिंक किया है, पजामा गीला हो जाता है ह्यूमन राइट्स का, जहां आपके अपने मफादात से ऊपर बात चली जाती है। गरीदा फारूकी ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, अगर हो सके तो किसी जानवर की जिंदगी बचा लें। अपनी जिंदगी में इस वाकया सुन्नते इब्राहिमी और खुदा के पैगाम के पीछे फलसफा को अपना लें। गरीदा फारूकी ने मजीद लिखा, ये दिन गोश्त खाने के लिए मुख्तस नहीं है, जानवरों से मोहब्बत करें, इन्हें जिंदा रहने दें। गरीदा फारूकी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया सार्फिन और सहाफियों की जानब से सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा, अगर गरीदा फारूकी को जानवरों से इतनी ही मोहब्बत है तो मैकडोनल्ड, KFC के महंगे बर्गर ना खाया करें। निहारी जो इन्हें बहुत पसंद है मत खाया करें। जानवरों की खाल से बने महंगे लेदर बैग्स और जैकेट्स भी इस्तेमाल ना किया करें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जुनेद नसीम ने गरीदा फारूकी के एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें वो कहती हैं कि इन्हें निहारी बहुत पसंद है, और साथ ही जुनेद नसीम ने लिखा कि गरीदा फारूकी को खाने में गोश्त पसंद है। निहारी खाने को मोहतरमा मरी जा रही थी, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि निहारी कौन से दरख्त से तोड़कर खाती हैं। मलिहा हाशमी ने गरीदा फारूकी के इस ट्वीट पर लिखा, वो गरीदा से पूछना ये था कि ये निहारी जानवर ज़िबह करके बनाई गई थी या जिंदा, क्योंकि हमें गरीदा और कुछ दीगर साथियों ने बताया कि ईद पर जानवर की कुर्बानी जुल्म है। अल्लाह की राह में ईद पर कुर्बानी करने से बेजार लोगों को सारा साल निहारी और कीमे वाले नान अच्छे लगते हैं। वारे मुनाफकत। मखदूम शहाबुद्दीन का ये क्लिप देखें। और यही गरीदा फारूकी जो है, ये एक और ट्वीट के अंदर बीफ निहारी की तारीफें कर रही हैं। उस वक्त जानवर का प्यार नहीं जागा। इस 20% सिर्फ अमेरिका खा जाता है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे यूरोपियन यूनियन, फिर ब्राजील, इंडिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको। कहां है मुस्लिम ममालिक? उस वक्त तुम्हारी जुबानों पर ताले पड़ जाते हैं। एक हर साल मैकडॉनल्ड्स और KFC मिलाकर 1 अरब जानवर मारते हैं, उस पर भी ये चुप है, क्योंकि वो तो अमीरों को खिलाने के लिए है, वो तो जायज है। फारूकी का ये क्लिप देखें। एक हमारी खातून कुलीग हैं मीडिया के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट किया, क्यों ये दानिश्वर तबका जब शाम को शीशा बार के अंदर मौजूद होता है तो पाइप मुंह से लगाता है, जब आपको स्पिरिचुअल एसेंस चाहिए तो पाइप मुंह से मत लगाइए ना, फिजिकली एसेंस लीजिए। स्मोकिंग में भी एसेंस लीजिए, पानी पीजिए, समझिए आपने ड्रिंक किया है, क्या जरूरत है आपको ड्रिंक करने की, क्योंकि आपके यहाँ तो ये चीजें जायज है ना, आप दूसरों को मना करते हैं। अच्छा, ये वो तबका है होली के अंदर सबसे पहले जाएगा, अपने ऊपर कलर मुंह पे ऊपर मल रहा होगा, उधर तो आप नहीं बोलते रंग क्यों जाया कर रहे हो, रंग जाया करने से क्या होता है, ये तो एसेंस है, एसेंस को एंजॉय करो, बात तो नहीं बोलते आप लोग। मैं अब क्या कहूँ कि उधर। जमील फारूकी ने ट्वीट करते हुए मजीद लिखा, दानिश्वर तबका बहुत अतावला हो रहा है कि ईद पर कुर्बानी करके मवेशियों को तकलीफ क्यों पहुंचाई। जी मकसद भाईचारा है। ऐसे दोस्तों के लिए गुजारिश है कि गुल गुपाड़े और जिस्मानी कराबत का भी वर्चुअल मजा लिया करें, क्यों मशरूबात और अजसाम पर पैसा जाया करते हैं। तारक मतीन ने लिखा, जिन्होंने 1 जानवर की कुर्बानी की है, अल्लाह अगले बरस इन्हें 10 जानवरों की कुर्बानी की तौफीक दे, ताकि मुस्तहकीन की मदद का वसी सिलसिला फले और फूले और जानवरों से मोहब्बत का जाली ब्रिगेड मजीद जले। तारक मतीन को जवाब देते हुए एंकर इमरान खान ने लिखा, आमीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शैतान ने बार बार कुर्बानी से रोकने की कोशिश की और कंकरियां खाईं। आज भी शैतान के कुछ चेले वही तदबीरें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने वालों पर आजमा रहे हैं। खासतौर पे जो खूनी लिबरल्स हैं, उन्होंने इस मामले को बहुत ज्यादा उठाया हुआ है। ऐसे लोग जो लादीन किस्म के लोग हैं। गरीदा फारूकी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई उनका ट्विटर पे ट्वीट देखकर, लेकिन कभी आपने गौर किया आपको इतने कुत्ते नजर क्यों नहीं आते? यानी कुत्ते आपको कम नजर आएंगे, बकरे बकरियां गाय भैंसे ये ज्यादा नजर आएंगे। हलाल जानवर आपको ज्यादा नजर आएंगे, ये हराम जानवर कुत्ते आपको हमेशा कम नजर आएंगे। 10-10, 12-12 कुत्ते हर कुतिया पैदा करती है, और कुतिया जो है वो साल में 2-2, 3-3 दफा बच्चे देती है, फिर भी वो तादाद में कम है। बकरी जो है वो 1 या 2 बच्चे देती है, फिर भी वो तादाद में ज्यादा क्यों है? ये हलाल की बरकत है, ये इनको समझ नहीं आएगी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। ये किसी और तरीके से चीज़ों को देखते हैं।
हमारा रब जो है उसने और तरह का निज़ाम बनाया है। इन लोगों से बचें, इनके शर से बचें। मेरे पास ये जवाब था। गिरिदा फरूकी की कुछ साल पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें इसने अपनी नुकरानी पर तशद्दुद और हब्स से बेजामे रखा था। एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें इसने कमसन नुकरानी को गालियां दी थी और इसके लिए हरामजादी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इसको बुनियाद बनाकर एक सोशल मीडिया सार्फ ने तंजिया पैगाम लिखा कि अपने अंदर के जानवर की कुर्बानी जरूरी है, जानवरों से प्यार करें जैसे मैं अपनी नुकरानी से करती हूँ। गिरिदा फारूकी का ईद पर पैगाम। सुहेल अजीजी ने लिखा, इंसान के साथ जानवरों जैसा सलूक करने वालों को जानवरों से हमदर्दी भी सिर्फ ईद उल अजहा के मौका पर जागती है। बाकी पूरा साल KFC, पिज्जा, कढ़ाइयाँ वगैरह जो खाते हैं शायद वो गोश्त पौधों पर उगता है। उर्दू पॉइंट की कालम निगार मारिया मलक ने ट्वीट किया तो गिरिदा फारूकी ने इसे फौरन ब्लॉक कर दिया। इस पर मारिया मलक ने लिखा, मैंने तो सिर्फ एक हदीस कमेंट की थी, अपनी राय या तनकीद नहीं की थी। फिर सीनियर सहाफी और मशहूर और मारूफ एंकर गिरिदा फारूकी साहबा ने मुझे ब्लॉक करके खुद साख्ता सेंसरशिप लागू क्यों की होगी। हर वक्त तो ये और इन जैसे सहाफी मीडिया पर पाबंदी का गिला करते हैं और फिर एक हदीस बयान करने पर ब्लॉक। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हंस मसरूर ने लिखा, कोई ईद पर वाटर कूलर लगवा रहा है तो कोई जानवरों की जिंदगी बख्श कर कुर्बानी न करने का बोल रहा है। ये शाकाहारी मुसलमान कहां से आ गए हैं। कल को कहेंगे तवाफ भी ना करो, अपने पैरों पर रहम करो, एक बार ही बोल दो भारत माता की जय। हंस मसरूर ने मजीद लिखा, नाजरीन थोड़ी देर में पटवारी और जाले गिरिदा फारूकी की मोहब्बत में कूदने वाले हैं। जी वही जिन्होंने आज कुर्बानी भी की थी लेकिन मजबूरी है, नानी अम्मा का हुक्म है। जाहिद अफरीदी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मुसलमान ऐसे जानवर भी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर देते हैं जिनसे बहुत प्यार हो। अल्लाह के हुक्म से कोई चीज महबूब नहीं, लेकिन गिरिदा फारूकी जैसे लिबरल्स को क्या पता। इमरान राजा ने अल्लामा इकबाल से माजरत करते हुए गिरिदा फारूकी के ट्वीट पर लिखा, यूं तो लिबरल भी हो, मुनाफिक भी हो, सहाफन भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। आजाद मनीष ने तबसरा किया कि गिरिदा फारूकी जैसे लोग जो 2.5 लाख का आईफोन लेते ये नहीं सोचते कि चलाना तो आता नहीं, 50-60 हजार वाला ही ले लूं, बाकी गरीबों की मदद कर दूं। कुर्बानी के मौका पर ये भाषण देने आ जाते हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, ये गिरिदा फारूकी एक ऐसी बदनसीब है जो ईद के दिन भी लोगों की दुआओं के बदले गालियां समेट रही है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि बाज़ दोस्तों ने कहा कि आपने मरियम नवाज के यहूदी बयानिए पर बात नहीं की। देखें, मरियम बीबी ने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। इनकी कुल सियासी तरबियत आबद शेर अली, आजमा बुखारी और हिना की है। दूर दूर तक इनका इल्म, अकल और किताब से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी जहां दीदा खातून से आप तो ही क्या कर सकते हैं। सारा जोर सिर्फ इमरान खान की मुखालफत पर है। इनकी कुल CV ये है कि वो नवाज शरीफ के घर पैदा हुई, जिन्होंने ओहदे के गलत इस्तेमाल से अरबों रुपए बना लिए और अब सारा खानदान बादशाहत का मजा लेना चाहता है। उस्मा जाहिद बुखारी ने फौरन फवाद चौधरी के ट्वीट के जवाब में जवाबी ट्वीट किया, अल्लाह की शान है जो खुद सारी जिंदगी टाउट वकील रहा और कितना लायक और फाइक था। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता क्योंकि मौसूफ मेरे क्लास फेलो हैं। और हाँ, इतना बोलो जितना सुन सको, हमें भी कुछ याद है, तुम्हें याद हो या ना याद हो। इमरान राजा ने उस्मा बुखारी को जवाब देते हुए लिखा, आज उस्मा बुखारी को फवाद चौधरी के पेशे को निशाना बनाते हुए टाउट वकील कहने से ग्रेज करना चाहिए था। मौसूफा के अपने वालिद भी इसी पेशे से मुंसलिक थे। रेमंड डेविस के वकील रहने का भी एजाज रखते हैं, क्लास फेलो रहे हैं। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इससे क्या मुराद है? क्या इस जूम यानी जुमले के पोशीदा राज कोई जानता है या सिर्फ अज़मा बुखारी को ही पता है? सुमेरा ओलंपी ने कहा, किसी कलमा गो को चाहे वो कितना ही गुनाहगार हो, यहूदी, ईसाई या काफिर कहकर मुखातब या ताना देना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया है। आम आवाम से इल्तिजा है, अपने ज़मीनी खुदाओं के लिए हकीकी अल्लाह को नाराज ना करें। याद रखें, किताबें पढ़ने, निसाब मुकम्मल करने, कोर्स करने से कोई भी साहिब इल्म नहीं हो सकता। एक PhD से ज्यादा खेत में हल चलाने वाला एक किसान एक PhD से ज्यादा साहिब इल्म हो सकता है और फिक्र रखने वाला। अक्सर आपने देखा होगा कि कई ज़हनी तवाज़ुन बिगड़े हुए लोग भी हिसाब किताब भी कर लेते हैं, इंग्लिश बोल और समझ भी लेते हैं, अखबार किताबें भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। और अब इस पिटवारन को देखें, इसकी तालीम देखें, अकल का अंदाज़ा लगाएं। तालीम पॉलिटिकल साइंस PhD, MA डिप्लोमेसी, LLB लंदन, कॉलम निगार, फेमिनिस्ट। ट्विटर पर 2 लाख से ज्यादा पटवारी फॉलो करते हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का नमाज ईद पढ़ते हुए क्लिप शेयर किया।
जिसको देखने से ही पता चल जाता है कि नमाज पढ़ाने वाले मौलवी साहब 3 तकबीरें कहना भूल गए थे। लेकिन इस खातून ने इस पर लिखा, देखें जब पब्लिक में मजबूरन नमाज पढ़नी पड़ जाए तो ऐसा होता है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।